अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, PSL सीज़न 7 की ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कल शानदार और सनसनीखेज़ मैच हुआ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया, लेकिन मैच जो है इस्लामाबाद के हाथों से निकल गया और कोयटा जो है वो जीत से हमकिनार हुई। और आज जो है मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान और कलंदर्स का टाकरा होगा कोयटा के साथ। देखना यह है कि मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा, और इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो हमारा पैनल है उसका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब काशिफ शब्बीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट कमेंटेटर हैं, और तस्नीम सनर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं, और वक़ार हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। आप सबको वेलकम कहूँगा, बल्कि आप सबको तो चाहिए कि आप मुझे वेलकम कहें, क्योंकि आज अरसलान भाई नहीं है और उनकी जगह पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। Next up, for 50 not out of 32 deliveries, the HPL PSL player of the match is Sarfaraz Ahmed, and he will sign a ball for Brighto Paints fan of the match. अच्छा जी, सरफराज जो है मैन ऑफ द मैच करार भाई। काशिफ भाई, बड़ा शानदार किस्म का मैच रहा और कोयटा ने जो है कमाल फाइट बैक किया, इस्लामाबाद के हाथों से मैच निकल गया। क्या वजह क्या बनी? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मैं शुरू से ये समझता था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा क्लीनली मैच ले जाएगा। लेकिन पहले तो ये बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग में थोड़ा सा टॉपसी टर्वी टाइम आया जब आसिफ अली जो है उसने रन आउट करवा दिया पहले आज़म खान को, उसके बाद खुद आउट हो गया, बड़ा जल्दी अच्छा स्कोर नहीं कर सके। तो एक तो ये स्कोर थोड़ा कम था एज़ पर द स्ट्रेंथ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। स्कोर होना चाहिए था अराउंड 215-20 तक जाना चाहिए था, लेकिन एंड में फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छे तरीके से आगे टीम को संभाला और यहाँ तक स्कोर पहुँचाया। बल्कि एक स्टेज पर लग ऐसा रहा था कि शायद 150-60 में पूरी टीम ढेर हो जाएगी, जिस तरह से काम चल रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग चेंजेस की कप्तान सरफराज अहमद ने, और उसके बाद बैटिंग और अच्छे तरीके से की। जेसन रॉय ने अच्छा स्टार्ट दिया एज़ यूजुअल, लेकिन उसके बाद जब इफ्तिखार आउट हुआ तो लग ऐसा रहा था जैसे कि मैच जो है वो फंस जाएगा। लेकिन क्या शानदार कमबैक किया उमर अकमल ने, 8 गेंदों पे शायद 23 रन उसने बना दिए। उसके बाद सरफराज की बहुत ही कैप्टनसी वाली इनिंग्स, बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स, तो कुछ अरसे से बड़ी तनकीद का सामना भी था इन दोनों खिलाड़ियों को। लेकिन आप देखेंगे जेसन रॉय के टीम में वापस आने से ओवरऑल टीम ही बदल गई है। आई बिलीव जेसन रॉय हैज बीन अ मोरल बूस्टर फॉर द टीम। पूरा ओवरऑल टीम का स्ट्रक्चर बदल गया है, वो थोड़ा काम डाउन हो गया है सरफराज, जिसकी वजह से टीम थोड़ी जेलिन हुई लगती है। और बेंच में बैठे जो है सर विवियन रिचर्ड्स, उनका भी जो इम्पेटस है वो टीम के ऊपर आ रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन गया कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और मैं समझता हूँ कि एक ख़तरनाक टीम बनकर सामने आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एज पर देयर स्ट्रेंथ नहीं खेला, बॉलिंग में जो परफॉर्म करना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि उनके पास 2 मेन पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, वसीम जूनियर और हसन अली, बट स्टिल दे कुड नॉट परफॉर्म वेल। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेड वेल, दैट इज़ वाई कि वो मैच जीते। अच्छा, तस्नीम का भी पॉइंट लेते हैं। तस्नीम, इस्लामाबाद जो है सबसे तगड़ी टीम समझी जा रही थी, जैसे काशिफ भाई ने भी कहा कि उम्मीदें जो थी उनकी बड़ी वाबस्ता थी, लेकिन पहले ये लाहौर से मैच हारे और अब कोयटा से भी जीता हुआ मैच एक किस्म का हार गए, तो सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है। कैसा देख रही है सिचुएशन को? जी बिल्कुल, आई थिंक कासिफ भाई ने भी काफी अच्छी समरी दी थी मैच की, and I think that some of the points are wrapped up there. It's not always the case that you need to start strong. Sometimes you lose momentum. So हमने इस्लामाबाद के साथ भी देखा था, they started off very strong. Everybody immediately recognized them as serious contenders for the trophy. Sometimes teams run out of steam. I don't think that's exactly what's happened with Islamabad United. I think the change in their batting lineup, losing Paul Sterling has been really difficult. It's hard to make up for a player like Paul Sterling who gives you such a great start in the power play. और हमें भी पता है कि इस्लामाबाद की one of the main things that set them apart from the other side are their capacities within the power play. So that's been very difficult, and now finding a shift in that balance is going to be their struggle. Shadab pe bhi zyada pressure aa gaya because of the loss of Sterling.
or it's just something that they're going to have to mitigate for throughout the competition. पिछले साल हमने ये देखा था कि Islamabad United started off very strong, but they didn't walk away with a trophy. That is what they will want to change this year. अभी भी काफी टाइम है कि आपके जो gaps हैं strategy में, आपकी जो team का structure थोड़ा सा शायद shift होने की जरूरत होगी. So all of that can be done. There's still plenty of time. Quetta Gladiators have shown us the exact opposite. They started off so weak, but like Kashif Bhai said, it seems that things are clicking for the side. The arrival of Jason Roy cannot be understated. बहुत कम player होते हैं दुनिया में कि एक team सिर्फ एक player की वजह से जीत सकती है. Jason Roy is one of those types of players. उसकी impact underscore आप नहीं कर सकते now. अच्छा, वकार लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं. जेसन रॉय के बारे में भी मैं जानूंगा काशिफ भाई से, लेकिन वकार ये बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच था और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा पुरजोश क्राउड भी नज़र आया. क्या जो लाहौर का क्राउड है वो एक्सपेक्ट कर रहा था ये जीत जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और इस्लामाबाद की हार तो उन्होंने बिल्कुल भी सोची होगी? वकार, क्या आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? अच्छा काशिफ भाई, वकार से इस पे लेता हूं उनका पॉइंट. आप ये बताइएगा कि क्या सरफराज से विनिंग इनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके? बड़े अरसे बाद उन्होंने चौके छक्के मारे हैं और बड़ी तब्दीली हमें नजर आई, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि बड़ी तनकीद भी होती रही है. जी देखें, असल गेम जो है वो चौको छक्कों की नहीं है, असल गेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, और वो सरफराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. हम सब यहाँ बैठे तनकीद करते थे कि सरफराज को चौथे नंबर पे नहीं आना चाहिए, शायद बहुत जल्दी आ रहा है, अपने से ऊपर उसको इफ्तिखार को भेजना चाहिए, अपने से ऊपर जो है शुरू में डकेट था उनके साथ उसको भेजना चाहिए, अब उमर अकमल आया उसको भेजना चाहिए, लेकिन उसने उस पोजीशन पे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग्स को खेला और उसके साथ अपने आने वाले प्लेयर्स को साथ चलाया उसने. और आप देखें कल की शॉट, हर शॉट के बाद वो उमर अकमल के पास जाता था और बात करते थे आपस में और अगली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन होती थी और वो हमें वाज़े नज़र आ रहा था. तो इसलिए एक कैप्टन के लिए दैट वाज अ मोरल बूस्टर डेफिनेटली. लेकिन इस सब का जिस तरह तस्नीम ने भी बात की कि जेसन रॉय की इंडक्शन जो थी वो इटसेल्फ एक पूरी टीम के लिए ऐसा था कि जिस तरह उनको एक स्ट्रेंथ मिली है टीम को, इसी स्ट्रेंथ को वो जो ढूंढ रहे थे. देखें, टीम के अंदर एक रिलायबल बैट्समैन जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर सकती हो, जिसको रिलाय कर सकती हो, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉल स्टर्लिंग के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड रिलाय कर रही थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रॉब्लम यह है कि उनकी बॉलिंग बहुत वीक हो गई है, अपने पोटेंशियल के मुताबिक वो बॉलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. क्वेटा ग्लैडिएटर में ये हुआ कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे लेकिन उनकी बैटिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी. अब वो बैटिंग की सपोर्ट उनके पास वापस आ गई है. शाहिद आफरीदी का अच्छा खेलना, शाहिद आफरीदी की बॉलिंग अच्छी होनी और टीम के अंदर एज अ रोल मॉडल गेम खेलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जहाँ जहाँ उसको मशवरे की ज़रूरत है सरफराज को वो मशवरे भी मिल रहे हैं. तो सरफराज डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है और वक्त के साथ साथ जितनी तनकीद सरफराज पे हो रही थी, इस मैच ने उस तनकीद को कुछ ना कुछ मतलब बैकफुट पे किया है. अच्छा ये बताइए काशिफ भाई कि जब शुरू में देखा गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को तो इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें परफॉर्मेंस बढ़ती गई, बदलती गई, सूरत हाल भी बदलती गई. तो क्या सारा जो सेहरा है हम जेसन रॉय को दे सकते हैं? सारा सेहरा तो नहीं आप दे सकते, लेकिन आप देखें ना, एक वो कहते हैं ना कि एक पॉइंट चाहिए होता है किसी भी टीम को वापस क्लिक करने के लिए, मोमेंटम को वापस गेन करने के लिए कोई एक ट्रिगर चाहिए होता है, और वो ट्रिगर जो है वो जेसन रॉय ने डेफिनेटली दिया है टीम को. और उसने ये टीम को बताया कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, हम कम बैक कर सकते हैं, और ये कम बैक उन्होंने करके दिखाया है. अभी तो जेम्स विंस उस हिसाब से नहीं खेल रहे जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करना है, लेकिन ऊपर एहसन अली का अच्छा खेलना, जेसन रॉय का अच्छा खेलना, फिर दरमियान में आके इसके ऊपर मजीद बात करते हैं. ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक जी। PSL सीजन 7 और स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है सर्च टीवी की जानिब से और इस वक्त कराची और पेशावर के दरमियान मैच जारी है। बड़ा ही कांटेदार मुकाबला हो रहा है, लेकिन हमारे मिट्ठू मियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज का मैच कौन जीतेगा। जी तो मिट्ठू बताइएगा। अच्छा जी, मिट्ठू मियां ने तो बता दिया कि कौन जीत रहा है, लेकिन तस्नीम आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची और पेशावर ज़ल्मी दोनों टीमें आमने सामने हैं और इस वक्त तक पॉइंट टेबल पर दोनों टीमें बहुत नीचे हैं, तो दोनों के लिए कम बैक करना बहुत ज़रूरी है। कितना अहम देखती हैं और ख़ास कराची के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए कि वो आज जीत जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कराची के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। I think all they can do at this stage is just try to win. I think they've tried everything else, and sometimes you have to go back to basics. Karachi ke liye ye kafi zaruri hai that they do not let the past 5-6 games, this is the 7th I think, weigh too heavily on their minds, and they move on very quickly from them. I think that maybe Peshawar Zalmi has that slight edge because their bowling on paper looks better, but we have seen very many times throughout the competition, we were just speaking about Islamabad United's bowling. It's one thing to have a good bowling side on paper and another thing to perform. So for me, it's ever so slightly just Zalmi. I think that partnership, that opening partnership, probably put them close to a total that is going to be difficult for Karachi Kings to chase, particularly with their slightly spotty batting lineup. So I think that it's Zalmi's day today, but only time will tell. अच्छा, वकार हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ और देखना ही है कि आज जिस तरह तस्नीम कह रही थी कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो वकार ये बताइएगा आपके कल जो क्राउड था बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा था और बड़ा ही उनके अंदर वलवला नज़र आ रहा था। आज कराची के बारे में बताने से पहले ये बताइएगा कि कल क्या लाहौरियों ने एक्सपेक्ट किया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत रही है? नहीं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने बिल्कुल भी। वो यही सोच रहे थे कि कोटा ग्लैडिएटर्स शायद कम बैक ना करे, लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान थे सरफराज, उन्होंने नहायत ही उम्दा इनिंग्स खेली और इसके अलावा उन्होंने झारन इनिंग्स खेलते हुए शायकीन को बताया कि उनमें अभी दमखा मौजूद है और वो टीम को कम बैक करवाना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और कल का जो मैच था उससे हमें ऐसी लुक नज़र आई कि जिस तरह के लाहौर कलंदर्स का मैच नहीं था 2 रोज़ कबल, जैसे शहरी काफ़ी पुरजोश हमें दिखाई दे रहे थे। कल भरपूर वो कोटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहे थे और कोटा ग्लैडिएटर्स ने कल शानदार वापसी की और शायकीन को बहुत खुश कर दिया। और जहां तक अब मैच का ताल्लुक है, अब क्राउड उतना नहीं है जितना गुज़श्ता 2 मैचेस में था, लेकिन वक्त होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्राउड की तादाद में थोड़ा इजाफा होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लाहौर कलंदर्स का मैच होने जा रहा है कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और लाहौर कलंदर्स सारी बात है उनकी अपनी टीम है, उनका अपना होम ग्राउंड होगा लाहौर कलंदर्स का, और इसके अलावा कोटा ग्लैडिएटर्स का भी एक बड़ा अहम मैच होगा आज का, तो वो देखने के लिए भी शायकीन। अच्छा वकार अभी तो कराची और पेशावर आमने सामने है, किसको सपोर्ट है ज़्यादा? ज़्यादा तो कराची किंग्स को सपोर्ट करते हुए शहरी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो कराची किंग्स है ना वो अपने पॉइंट टेबल्स पर काफ़ी नीचे है, यानी कि कोई मैच अभी तक नहीं जीती है, लेकिन कराची किंग्स के पास अभी चांस है, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो ये है कि ये तमाम मैचेस जीते जो इनके रह गए हैं, और उसके अलावा 2 मैचेस ऐसे हों जो इनको हाई रन रेट से जीतने होंगे। हाई रन रेट से अगर ये मैच जीते हैं और तमाम मैचेस जीते हैं तो फिर इनका कोई चांस बन सकता है। ज़ाहिर बात है शायकीन भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई अच्छा मैच देखने को मिले। अब ज़ाहिर बात है शर्जील खान खेल रहे हैं, इसके अलावा जो बाबर आजम है वो भी काफ़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि शायद कराची किंग्स आज मैच जीत पाए। अच्छा, लग रहा है कि कराची किंग्स जो है आज कोई एक आपको दे सकती है तोहफा जीत की सूरत में। काशिफ भाई ये बताइएगा, इनको तो ये लग रहा है कि कराची जीतेगी और क्राउड को भी ये लग रहा है, लेकिन हमारे मियाँ मिट्ठू जो हैं वो प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि पेशावर जीत रही है। आपको क्या लगता है? देखें, पहला काम तो कराची किंग्स ने ठीक अच्छा कर दिया कि टॉस जीत लिया। दूसरा ये है कि पेशावर ज़ल्मी को 193 पर रिस्ट्रिक्ट किया। 193 का रन बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो और अब अगर बैटिंग आप देखें, मैं भी वही बैटिंग देख रहा था कराची किंग्स की, तो आखिरी बैट्समैन जो है वो आमिर यामीन है, जो कि अच्छा स्ट्राइकर है। यानी कि 11 के 11 प्लेयर्स जो हैं कराची किंग्स के इस पोजीशन में हैं कि वो स्कोर कर सकते हैं। अब उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए बाबर आजम की शक्ल में कि जो ऊपर रहकर टीम को आखिर तक खिलाए। अगर शर्जील खान शुरू में, अब जिस तरह भी शर्जील खान खेल रहे हैं, मैं टीवी पर देख भी रहा हूँ,
तो अगर ये कुछ थोड़ा तेज़ स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं और पहले 6 ओवर्स को अच्छा यूटिलाइज़ करके से 50-55 बनाते हैं विदाउट लूजिंग अ विकेट, उसके बाद बाबर आजम थ्रू आउट द इनिंग साथ लेकर चलें बाकी प्लेयर्स को, तो ये स्कोर हो सकता है. आई थिंक टुडे इज़ द डे, टुडे इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर कराची किंग्स टू विन. और अगर बाबर आजम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलें जैसा कि वो खेलते हैं हमेशा, तो आई एम श्योर ये कर सकते हैं. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर उनकी बॉलिंग देखी जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं. तो मेरा ख्याल है ये इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच, ये वन साइडेड मैच नहीं होने लगा. और कराची किंग्स को हल्का सा मैं फेवर दूंगा क्योंकि बाद में बैटिंग कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, थोड़ा रोल प्ले करें यहाँ पर, क्योंकि अभी और आधे घंटे बाद जो है ड्यू पड़नी शुरू हो जाएगी लाहौर में, तो उससे भी बैटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी. अच्छा, तो अगर सर्वाइव करना है तो कराची को आज जीतना ही होगा. ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी. कराची को जीतना ही होगा अगर उसने सर्वाइव करना है. इसी पर मजीद बात करेंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. पीएसएल सीजन 7 का टाकरा जारी है और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने हैं. तस्नीम हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वकार भी हमारे साथ मौजूद हैं. तस्नीम, आपसे ये जानना चाहूँगा, पेशावर की टीम को देखा जाए तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अभी तक मैच एक जीती है, परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही? That's a good question. I think that the batting lineup has maybe not been quite as strong as it looks on paper. There's been an over-reliance on Shoaib Malik and Sherfain Rutherford as well. I think maybe cutting hasn't quite stepped up to the mark that we've seen him do with the bat in previous competitions. And then Hazratullah Zazai, who obviously has a massive reputation. He has huge performances in the Afghanistan Premier League, in previous PSLs, and in international cricket. And he's also, until today, not had the competition that maybe analysts would have predicted for him. So sometimes it's just about clicking, because the reality is that all of the teams are really great on paper. Jinki performance speed pe kaam kar rahi hai, that's where we're seeing results, and that hasn't come through for Peshawar Zalmi. The other thing that I think has been a little bit of an issue for them is a lot of their bowling skills have not ended up suiting the pitches that we've seen served up in front of us. So obviously Wahab Riaz is exceptionally experienced at the bowler, and having an experienced captain should have benefited the side, but we haven't seen them perform quite in the way that we would expect. सही हो गया. आज कोयटा और कलंदर्स के दरमियान भी मैच होना है, तो हमारे मियां मिट्टू भी हमारे साथ हैं और उनसे प्रेडिक्शन ले लेते हैं उनकी. मियां मिट्टू, क्या कहते हैं आप? लो जी, मियां मिट्ठू ने कोयटा को जिता दिया. काशिफ भाई, आप बताएं, क्या इतना आसान होगा कोयटा का जीतना, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है? ये मियां मिट्ठू नहीं बचेगा लाहौरियों के हाथों आज. ये तो सिचुएशन बताएगी. जी हाँ, लेकिन कहने का मकसद है कि अभी तस्नीम ने बात की पेशावर ज़ल्मी की, एक सेंटेंस ऐड करना है कि हैदर अली इज़ अ लाइबिलिटी फॉर पेशावर ज़ल्मी. उसको जितनी जल्दी निकालें टीम से उतना बेहतर है. अच्छा. कहीं समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ पर खिलाना, कभी नीचे कभी ऊपर. हैविंग सेड दिस, कोयटा ग्लैडिएटर्स मेरे ख्याल है एक मोमेंटम में है, लाहौर को बहुत टफ टाइम देने वाला है, लेकिन मैच बहुत सख्त होगा. मेरे हिसाब से लाहौर जो है वो ये मैच ले जाएगी कोयटा से, लाहौर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लाहौर का जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग के अलावा बैटिंग जो कर रहे हैं और ऊपर से जो स्टार्ट दे रहा है उनको फ़खर जमान, वो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. अभी तक हाईएस्ट स्कोरर है वो पूरे टूर्नामेंट. लेकिन शुक्र है लाहौर इस दफ़ा वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो पहले वो देते थे. इस दफ़ा वो कराची ने जगह ले ली है. अब्दुल्ला शफीक जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है साथ फ़खर जमान को, वो आउटस्टैंडिंग है. तो मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर, मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर जो है वो ये आज. अच्छा, लाहौर कलंदर्स आपको जीता हुआ नजर आ रहा है? मुझे ये वकार, ये बताइएगा शायकीन को और आपको कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है?
मुझे और शायकीन को लाहौर कलंदर्स जीता हुआ नजर आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच है और जो लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं वो अभी से ही आ गए हैं, किताबी स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं और टीम मुकम्मल तौर पर फिट है, जानदार टीम अच्छा, है। आपको यानी लाहौर जीतता हुआ नजर आ रहा है, लाहौर जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी। तस्नीम भी हमारे साथ जी। मौजूद है, उनसे जानूंगा। तस्नीम बताइएगा, कोयटा और लाहौर 7 फरवरी को भी आमने सामने हुए थे, लाहौर ने 204 स्कोर बनाए थे और फिर भी हार गई। आज क्या जीतने का इम्कान है, क्योंकि काशिफ भाई और वकार तो वोट दे चुके हैं लाहौर को? 3 out of 3 votes for Lahore. I think just by a hair. And again, it's Fakhar Zaman and it's that exceptional bowling. और आज वो जरूर बदला लेंगे। सही, आज जरूर बदला लेते हुए फखर जमान नजर आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि आज क्योंकि कराची और पेशावर का मैच जारी है तो कराची जो जीत जाए